Good morning to all. Our today's topic is speech writing. आपके राइटिंग पोर्शन में लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल, फॉर्मल कंप्लीट है. अब हमारा राइटिंग पोर्शन के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीच राइटिंग. स्पीच और डिबेट ये दोनों ही आपके सिलेबस में है. इन दोनों में से ऑप्शन में आपके पास क्वेश्चन आपको करना होता है. दोनों ही ऑप्शन में आते हैं. किसी एक के ऊपर आपको अपने व्यूज लिखने होते हैं, चाहे आप डिबेट को प्रिपेयर करें या फिर आप स्पीच को करें. तो दोनों में से एक आपको करना होता है. फर्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं अपना स्पीच, इसके बाद हम डिबेट करेंगे. लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में दोनों का क्या मीनिंग होता है वो यहाँ पर आपको क्लियर कर रही हूँ कि जो स्पीच है, स्पीच का अर्थ होता है भाषण. हम स्टेज पे जाते, हमें कोई टॉपिक दिया गया और स्टेज पे जाते ही हमें उसके ऊपर अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं, अपने व्यूज जो तो अपने विचार होते हैं वो व्यक्त करने हैं. तो उसका क्या पैटर्न होता है, फर्स्ट हमें कैसे ग्रीट करना है, कैसे हमें एड्रेस करना है, किस तरीके से अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन देना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है खुद को, और किस तरह से जो टॉपिक हमें मिला है उसके ऊपर अपने व्यूज हमें रखने हैं, और लास्ट में कैसे हमें थैंक यू करके अपनी स्पीच को खत्म करना. ये सारा जो है अपने इस आज की क्लास में होगा. और डिबेट का अर्थ होता है वाद विवाद. यानी कोई टॉपिक हमें मिला है तो उसके ऊपर हमें अगेंस्ट में और फेवर में, पक्ष और विपक्ष दोनों में से किसी एक के ऊपर अपने व्यूज रखने हैं. या तो हमें उस टॉपिक के अगेंस्ट में अपने व्यूज रखने हैं या फिर उस टॉपिक के फेवर में अपने व्यूज लिखने हैं. लेकिन जो भी आप डिसाइड करते हो कि इस टॉपिक के अगेंस्ट बोलना है या फिर टॉपिक के हमें फेवर में बोलना है, ये आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए कि जिस टॉपिक में जैसे आप अपने अगेंस्ट में ले रहे हो तो फिर आपके जो व्यूज होते हैं वो उस अगेंस्ट में ही होने चाहिए, और बहुत इंप्रेसिव आपके एग्जाम्पल होने चाहिए, बहुत ही इंप्रेसिव आपके व्यूज होने चाहिए. मेन जो चीज है इसमें पूरे स्पीच राइटिंग में एक पैटर्न देखने के बाद जो एग्जामिनर की नजर जाती है वो सीधे आपके इंप्रेसिव व्यूज पे जाती है कि आपके जो व्यूज है वो कितने इंप्रेसिव, कितने इफेक्टिव है, कितने प्रभावशाली आपके विचार है, इनको देखा जाता है और उसके बाद ही आपके मार्क्स दिए जाते हैं. तो हमारे सामने आज की क्लास में मैंने आपको विद क्वेश्चन आपको ये स्पीच राइटिंग सॉल्व करवा रही हूँ. ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखना, और इजीली स्पीच आप फर्स्ट बार कर रहे हो बच्चों तो आप बिल्कुल इजीली आसानी से कि स्पीच होता है क्या, नॉर्मल, कोई टेंशन नहीं कि स्पीच राइटिंग हमें बिल्कुल नहीं पता इसका क्या अर्थ होता है, कैसे इसको लिखना है, घबराना नहीं है. स्पीच का अर्थ भाषण होता है. जैसे आप नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि अपने स्टेज पर आप स्कूल आपकी ओपन हो रही होती है उस समय हम एक कंपटीशन रखते हैं, स्पीच कंपटीशन. उसमें बच्चे किस तरह से स्टेज पे आते हैं, कैसे वो सबको ग्रीट एड्रेस करते हैं, किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और किस तरीके से अपने जो विचार हैं वो अपने आप सबके सामने रखते हैं. सेम टू सेम वही प्रोसेस है, उसमें आपको बोलना होता है और इस प्रोसेस में आपको उसे लिखना है. अब ये तो और इजी पैटर्न है कि हमें अपने व्यूज लिखने हैं, तो इसमें घबराना नहीं है. फर्स्ट हम स्टार्टिंग वही ध्यान में रखना है कि कोई बच्चा स्टेज पे आता है तो अपने आप को कैसे इंट्रोडक्शन अपना देता है. तो वो इंट्रोडक्शन ध्यान में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन आपके सामने है. रीड दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वीक योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, आपकी स्कूल सेलिब्रेट करने जा रही है चिल्ड्रंस डे. प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द टॉपिक, आपको एक स्पीच जो है वो तैयार करना है और टॉपिक है उसका इंपॉर्टेंस ऑफ हार्डवर्क. हार्डवर्क जो है यानी आपकी जो हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस आपको बतानी है, उसकी महत्वता आपको बतानी है इन अराउंड 60 to 80 वर्ड्स. 60 to 80 वर्ड्स के अंदर आपको हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस बतानी है. अब इसकी स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम स्टेज पे जाते हैं, सबको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड माय एंडियरिंग स्कूलमेट्स, और स्कूलमेट्स मीन सहपाठी, मेरे प्रिय सहपाठियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल. ये सबको ही क्लियर है. तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके मार्क्स हैं आपके कि आप सबसे पहले जाते कैसे अपना इंट्रोडक्शन, कैसे उनको ग्रेड करते हो, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, ये सब आपका इस स्पीच राइटिंग के अंदर देखा जाता है. तो सबसे पहले हमें कैसे लिखना है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम एंड टीचर्स एंड माय एंडियरिंग स्कूलमेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ रक्षा कुमारी फ्रॉम 9th क्लास, यानी मैं जो हूँ रक्षा कुमारी हूँ, फ्रॉम 9th क्लास से हूँ. आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस, मैं व्यक्त कर रही हूँ, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, माई व्यूज, मेरे विचार, ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क. ये यहाँ तक आपका जो है वो क्लियर है. अब ये इसका मतलब है आपने अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप कौन है, कौन सी क्लास से हैं और किसके ऊपर अपने व्यूज रख रही है. उसके बाद में है अब आपको जो इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क है उसके ऊपर अपने व्यूज है कि हार्डवर्क का क्या इंपॉर्टेंस है. सबसे पहले जब भी हम स्पीच देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपने व्यूज, स्टार्टिंग में कहावतों से, कोई कोटेशन हो कोटेशन से, उससे जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा स्पीच है वो इंप्रेसिव होता है,
इफेक्टिव बन जाता है, आगे वाले को प्रभावशाली लगता है, हम अपने विचार जो है वो प्रभावशाली बन जाते हैं। तो जब हमें कोई भी स्पीच हो या किसी भी टॉपिक के ऊपर हो, ट्राई करनी चाहिए उसकी स्टार्टिंग किसी कोटेशन से हो, किसी एग्जाम्पल से हो, या फिर कोई भी आपकी कहावतें वगैरह होती हैं उनसे स्टार्ट करें। तो जैसे हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क है, अब हमने स्टार्ट करे हैं, वी हैव स्केल्ड अ हाइट ऑफ माउंटेन्स। स्केल्ड हमने नापी है ऊंचाइयां माउंटेन की, पहाड़ों की ऊंचाइयां नापी हैं। वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद तक पहुंचे हैं। वी हैव कंट्रोल अ वाटर ऑफ रिवर्स, हमने नदियों के पानी को भी नियंत्रित कर दिया, कंट्रोल कर दिया है। वी हैव मेड अ इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल, हमने इम्पॉसिबल जो असंभव चीज थी उसको भी हमने संभव बनाया है, यानी और कैसे हमने किया है वो हम आगे दिख रहे हैं। हाउ यानी कैसे, ये सब आपको इम्प्रेसिव स्पीच देने का एक तरीका है कि किस तरीके से। आप एग्जाम्पल दिया कि हम पहाड़ों तक पहुंचे, वी हैव स्केल्ड द हाइट ऑफ माउंटेन्स, वी हैव रीच्ड द मून, हम मून तक पहुंचे हैं। वी हैव कंट्रोल द वाटर ऑफ रिवर्स, हमने नदियों के पानी को कंट्रोल किया है। वी हैव मेड इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल, हाउ, ऑफ कोर्स मीन्स बेशक, ओनली एंड ओनली ड्यू टू अ हार्ड वर्क, केवल और केवल ये किसके कारण हुआ है, कठिन परिश्रम के कारण, कठिन मेहनत के कारण ये सब पॉसिबल हुआ है। तो ये एग्जांपल आपने स्टूडेंट अपने जो भी सामने आपके ऑडियंस होते हैं उनको देने हैं, यहाँ पर केवल आपको लिखने हैं और इमेजिन करना है कि आपके सामने बहुत सारे ऑडियंस बैठे हैं और आप उनके सामने स्पीच दे रहे हैं। इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू अ हार्ड वर्क, इफ वी आर रीच्ड, इफ वी आर रेडी टू डू अ हार्ड वर्क, यदि हम कठिन परिश्रम करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो कुछ भी असंभव नहीं है। केवल आपको करना क्या है, हार्ड वर्क करने के लिए रेडी होना है, बस केवल इतनी सी देर है। उसके बाद में कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आप चांद तक जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। केवल और केवल अपना जो है दृढ़ निश्चय होना चाहिए, अपने विचारों का होना चाहिए। तो यहीं पर लिखा है आपके मन में ये होना चाहिए कि बस मुझे कठिन मेहनत करनी है, मुझे हार्ड वर्क करना है और सक्सेस को प्राप्त करना है। बस ये जो चीज होती है ये आपके दिमाग में जब होगी तभी आप सक्सेस प्राप्त कर पाओगे। तो अपने जो व्यूज हैं वो स्ट्रॉन्ग व्यूज होने चाहिए। तो इफ वी आर रेडी टू डू अ हार्ड वर्क, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फ्रेंड्स, ओनली अ हार्ड वर्क कैन लीड अस टू सक्सेस। केवल और केवल हमें हार्ड वर्क जो है, कठिन मेहनत है, वही सफलता की ओर ले जा सकती है, बाकी कुछ भी नहीं है। यदि किसी भी स्टूडेंट को सक्सेस होना है अपने लाइफ में, तो आप आज से ही, चाहे आपने स्पीच राइटिंग स्टार्ट की है कोई बात नहीं, हमने स्पीच का तरीका देखा है कि स्पीच कैसे लिखनी है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि हार्डवर्क के बिना कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। कोई बच्चा मेरिट में आता है, कोई बच्चा बहुत करियर में सक्सेस होता था, उसका कारण क्या है, वो बैठे बैठे नहीं हुआ है बच्चों, उसने अपने आप अपने दिमाग में ये सेट किया था कि मुझे कठिन मेहनत करनी है, मुझे इतने घंटे स्टडी करनी है, और इस तरीके से पूरा प्लान किया उसने अपने आप के। तो अपने डे प्लान किया उसने कि कैसे मुझे पढ़ाई करनी है अपनी, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, और केवल अपने दिमाग में क्या रखा उसने, हार्ड वर्क। और उसी से तो यहाँ पर स्पष्ट अपने व्यूज आपको रखने हैं कि ओनली अ हार्ड वर्क कैन लीड अस टू सक्सेस, केवल एक हार्ड वर्क है जो हमें सक्सेस की ओर ले जा सकता है। लास्ट में वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, हम हमारे राष्ट्र का भविष्य है। ये आपको एंड लास्ट में करना है, जब आप लास्ट एंडिंग किसी को अपने व्यूज किसी के सामने रख रहे हैं तो लास्ट में एंड कैसे करना है, तो वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, हम हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। सो वी शुड वर्क हार्ड टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ आवर नेशन। और लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू। अगर आप थैंक यू नहीं लिखोगे तो वहीं पर आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जब भी अपनी स्पीच आप एंड करके आते हो तो आपको थैंक यू, उनका सबका धन्यवाद जरूर बोलना है कि उन लोगों ने आपको इतने साइलेंटली, इतने अच्छे से आप लोग आपके विचार को सुना है, इसलिए उनका धन्यवाद आपको जरूर करना है। थैंक यू लास्ट में जरूर बोलना है, उसके भी मार्क्स है। तो कैसे लिखना है, आई होप, मैं मानती हूँ, मुझे आशा है कि ये सब आपको क्लियर हो गया है कैसे लिखना है। फर्स्ट टाइम आपने स्पीच राइटिंग का कोई वीडियो देखा है, आपके सिलेबस में अब स्पीच ऐड हो गया है, और आगे 10th 11th 12th तक आपकी स्पीच राइटिंग चलेगी। ये केवल स्टार्टिंग है, अब स्टार्टिंग में पैटर्न यही रहेगा, आपके व्यूज जो है वो और अच्छे से अच्छे होते जाएंगे। केवल मैंने आपको नॉर्मल कुछ लाइनों के अंतर्गत आपको ये चीजें
यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि कैसे हमें इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क के ऊपर अपने व्यूज लिखने हैं। तो जो भी अपना इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क है, और बहुत सारे व्यूज होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं, जितना इसको बड़ा करें उतना बड़ा हम कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, और इसके बिना कुछ कोई भी चीज हमें पॉसिबल नहीं लगती है। कोई भी इंसान इसके बिना अपने करियर में सक्सेस हो ही नहीं सकता, चाहे वो कैसा ही हो। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए बहुत अच्छा टॉपिक था। टॉपिक के ऊपर हम बहुत डिटेल में और बता सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी ये फर्स्ट क्लास है स्पीच राइटिंग के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं आपको केवल ज्यादा लोड नहीं, नॉर्मली स्पीच राइटिंग है, इसको कैसे लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क के ऊपर अपने व्यूज, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये आपकी स्पीच राइटिंग है। इसका जो होमवर्क है वो भी आपको कॉपी में करना है, मैं आपकी इसको इमेज के थ्रू भी भेज दूंगी, क्वेश्चन और सॉल्व करके भेज दूंगे, और क्वेश्चन भी आपको और दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस करो अपने व्यूज। चाहे कोई बात नहीं बच्चों, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, कोई मैटर नहीं करता है ग्रामेटिकल मिस्टेक, आपके व्यूज कितने इंप्रेसिव है वो चीज देखना, ट्राई करनी है कि हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो कम हो। लेकिन आपको घबराना नहीं है कि मुझे इंग्लिश में लिखना ही नहीं आता, ट्राई करो, टॉपिक उठाओ, जैसे द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व, उसके ऊपर लिख ट्राई करो, 4 लाइनें लिखी, 2 लाइनें लिखी, 3 लाइनें लिखी, 6 लाइनें लिखी, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में क्या टॉपिक आएगा, कुछ भी टॉपिक आ सकता है, स्पीच राइटिंग है। तो आपको केवल माइंड में कुछ लाइन्स लिखनी आनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस आपको अभी करनी है घर पर। मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ हार्डवर्क का भेज रही हूँ, लेकिन आपको बहुत सारे और मैं ऐसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन भेजूंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस के तौर पर आप अपने कॉपी में कर सको। रफ कॉपी में लाइनें बनानी है, रफ कॉपी में लिखनी है, और घर पे किसी को चेक करानी है। आप हो सके तो मुझे सेंड करें कि मैम ये सही है या नहीं, लेकिन बच्चों ऑलवेज ट्राई, हमेशा कोशिश करो। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, तो ये डेफिनेटली राइट है। यदि आप कोशिश करोगे तो निश्चित तौर पर आप सक्सेस होगे, बस आपको कोशिश करनी है और हार्ड वर्क करना है। क्लियर है? थैंक यू।